हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। क्या आपके मुंह के आसपास की त्वचा काली पड़ गई है? तो आज ये वीडियो आप ही के लिए। मुंह के आसपास त्वचा का कालापन एक संकेत देता है कि आपके शरीर में कुछ पोषक तत्व की कमी है या फिर आप अपनी देखभाल नहीं करते। जी हाँ, अपनी टेक केयर आप नहीं करते। एक उम्र के बाद त्वचा में कालापन आना, पिगमेंटेशन होना, झुर्रियां पड़ना, झाइयां आना, चेहरे पर बहुत ही ज्यादा मुहासे होना, ये बहुत ही आम बात है। हम सभी लोग कहीं ना कहीं इस परेशानी से कभी ना कभी तो जूझते ही हैं। लेकिन जब ये परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब हमें शर्म आती है, किसी के सामने हम नहीं जा पाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाता है। कभी कभी तो ये बंदर जैसा लगता है, क्योंकि यहाँ से ये जो भाग है हमारा लिप्स के आसपास का, वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। और जब यहाँ पर काले धब्बे हो जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन होता है, तब हमें बहुत ज्यादा शर्म आती है। हम क्या करें, ये हमारे मन में जरूर सवाल आता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो गया, इसके क्या क्या कारण है और हमें बचाव के रूप में क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले इसके कारण क्या क्या है। मुंह के आसपास का पिगमेंटेशन का पहला कारण ये है कि अधिक मात्रा में मेलानिन का उत्पादन होना। जी हाँ, अगर आपके शरीर में मेलानिन का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो त्वचा में कालापन आ ही जाएगा और आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो पहला कारण ये भी हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि आपका पारिवारिक इतिहास। जी हाँ, अगर आपके पारिवारिक इतिहास में ये बीमारी है, सभी को हाइपर पिगमेंटेशन है, चेहरे पर पिंपल्स है, मुहासे है, तो ये जरूर आपको होगा। यानी कि आपके दादा को थी ये बीमारी, आपके परदादा को थी, तो ये आपको भी हो सकती है। तो ये पारिवारिक इतिहास में ये हो सकता है ऐसा। तीसरा कारण है हार्मोनल असंतुलन। जी हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी सी हो जाती है। गर्भावस्था में भी ये दाग हो सकते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है, कभी कभी पीरियड्स के दौरान भी हो सकता है। तो शरीर में कुछ कमी सी हो जाती है, तब भी ऐसा होता है। चौथा कारण ये है कि सूरज की हानिकारक किरणों में रहना। जी हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा सूरज की हानिकारक किरणों में रहते हो, सीधा प्रकाश आप अपने चेहरे पर लेते हो, तब भी ऐसा हो सकता है। बिना सनस्क्रीन लगाए आप बाहर निकलते हो, तब भी ऐसा होता है। तो हमेशा अपने फेस को कवर कीजिए, सनस्क्रीन अवश्य लगाए या फिर रुमाल ओढ़कर जाए या फिर दुपट्टा कवर करें। नियमित रूप से अपने चेहरे का बचाव करें, तभी ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। तो ये भी कारण है कि बहुत ज्यादा बाहर घूमना, इससे भी ऐसा हो सकता है। मुंह के कालेपन का पांचवा कारण ये है कि अगर आपको मुंह में से थूक निकल रहा हो रात को, तब भी ऐसा हो सकता है। छोटे बच्चों में भी ऐसा देखा गया है, जब वो 10 या 15 साल के होते हैं, मुंह में से लार टपकती है रात को सोते समय, तो यहाँ का पूरा एरिया काला पड़ जाता है। तो ये भी एक कारण है। छठा कारण ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान बहुत ज्यादा करते हैं, तब भी ऐसा हो सकता है। अगर आपके आसपास ऐसा कोई हो जो बहुत ज्यादा धूम्रपान करता हो, तो उनके यहाँ का एरिया आपने देखा होगा पूरा काला पड़ चुका है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। सातवां कारण ये है कि अगर आप रात को सोने से पहले मेकअप नहीं उतार। जी हाँ, बहुत ज्यादा महिलाएं ऐसा करती है कि मेकअप लगाकर पार्टी में जाती है, या फिर लड़कियां कॉलेज गर्ल्स भी ऐसा करती है कि पार्टी में जाती है फिर घर आकर सीधा सो जाती है, मेकअप बिल्कुल नहीं उतारती। तो उस वजह से भी यहाँ का एरिया पूरा सेंसिटिव हो जाता है। जब आप लिपस्टिक का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं, तब भी ऐसा होता है। तो मेकअप न उतारना ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। आठवां कारण ये है कि आप पानी कम पीते हैं। जी हाँ, बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मैंने देखे हैं कि वो लोग पानी पीना ही भूल जाते हैं। 4 घंटे हो गए, पानी पीना ही भूल गए वो लोग। तो पानी जब आप कम पीते हो तब आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जो भी आप खाते हो वो आपको लगता नहीं है। अगर आप नियमित रूप से 3 से 4 लीटर पानी पियोगे तो पिगमेंटेशन आपको होगा ही नहीं।
तो ये महत्वपूर्ण कारण है कि आप पानी कम पीते हो, इस वजह से यहाँ पर आपको डार्कनेस हो चुकी है। हाइपर पिगमेंटेशन का 9वां कारण ये है कि अपनी थूक को होठों के आसपास लगाना, यानी कि जीवा को होठों के आसपास फेरना। जी हाँ, बहुत ज्यादा लोगों को मैंने देखा है कि जब उनके होठ फट जाते हैं तो जीवा को ऐसे वो लोग रगड़ते हैं होठों पर, तो ऐसे जीवा को नहीं रगड़ना है। नियमित रूप से आप घर पर बनाई हुई कोई लिप बाम यूज कर सकते हैं, बीटरूट से लिप बाम बना सकते हैं हम घर पर, वो आप लगा लीजिए। ऐसे रुमाल से अपने होठों को घिसिए मत, ये भी कारण है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं आपके हाइपर पिगमेंटेशन के। अब हम देखते हैं कि इसके बचाव में हम क्या करें, कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी है। जब हमारे यहाँ पर पूरा काला हो जाए तब हमें क्या करना चाहिए, चलिए वो देखते हैं। जब भी आपको यहाँ पर कालापन हो तब आपका शरीर आपको संकेत देता है कि बस आप संभल जाओ, हमें कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता है जो आप नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, नियमित रूप से सुबह जल्दी उठना है। जी हाँ, सुबह जल्दी उठो, सूर्य नमस्कार करो, ब्रीदिंग पर फोकस करो, सूर्य को जल अर्पित करो, नियमित रूप से ये करना है। विटामिन डी लेना है, नियमित रूप से आप आधे घंटे तक सूरज की किरणों में बैठो। जी हाँ, ये सबसे बेस्ट तरीका है। चेहरे पर कुछ भी हुआ हो, चाहे झाइयां हो, झुर्रियां हो, पिगमेंटेशन हो, खील मुहासे हो, नियमित रूप से आप सनबाथ लो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। योग अभ्यास करो। जी हाँ, योग अभ्यास करने की आपको बहुत जरूरत है। आप मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीख भी सकते हैं, मैं जरूर आपको सिखाऊंगी। योगा आचार्य ट्विंकल मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ट्विंकल आचार्य मेरा फेसबुक अकाउंट है, और यूट्यूब पर तो आप मुझे देख ही रहे हो। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आप अपने दोस्तों को भी ये बता सको। तो नियमित रूप से आपने योग अभ्यास करना है, सात्विक भोजन लेना है। जी हाँ, घर का बनाया हुआ सात्विक भोजन ही लेना है, खूब पानी पीना है। जी हाँ, 3 से 4 लीटर अवश्य आप पानी पियो। मेकअप प्रोडक्ट्स बंद कर दो। जी हाँ, अगर आपको यहाँ पर कालापन हो चुका है तो आप कुछ दिनों के लिए मेकअप यूज करना बंद कर दो। नियमित रूप से घर का जो भी है बनाया हुआ, दही आप घर पर बना सकते हो दूध से, वो अपने चेहरे पर लगाया करो, बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। घर पर बनाया हुआ ही होना चाहिए दही, बाहर से नहीं लाना है। बाहर से आप लाओगे उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स भी हो सकते हैं, उसे कैसे बनाया जाता है वो हमें नहीं मालूम है। तो घर पर आप दही बनाओ, उसको अपने चेहरे पर लगाओ, हर रोज लगाओ। हमारे ज्योतिष में कहा जाता है कि जो लोग चेहरे पर दही लगाते हैं उनका शुक्र बहुत ज्यादा मजबूत होता है, जिनका शुक्र अच्छा होता है उनकी सुंदरता बहुत ही अच्छी होती है। तो नियमित रूप से चेहरे पर आप दही लगाओ, हाइपर पिगमेंटेशन दूर हो जाएगा। नियमित रूप से लगाना है, ऐसा नहीं कि आप एक दिन लगा रहे हो फिर अगले हफ्ते भूल जाते हो, ऐसा नहीं करना है। हफ्ते में 3 बार आप अवश्य लगाओ, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। कितने मिनट तक लगाए रखना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो 15 मिनट आप चेहरे पर दही लगाओ, जहां पर पिगमेंटेशन है वहां पर लगाओ। जी हाँ, नियमित रूप से लगाओ 15 मिनट तक, फिर नॉर्मल पानी से अपना चेहरा धो दो। नियमित रूप से ये करो, हफ्ते में 3 बार करो, रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। फिर आप क्या कर सकते हो, रात को सोने से पहले अपना फेस वॉश करो। जी हाँ, जब भी आप घर से बाहर निकलते हो बहुत ज्यादा धूल मिट्टी आपके चेहरे पर आती है, तो जब भी आप घर पर आओ, बाहर से घर पर आओ, तब आप नहा लो, हो सके तो आप स्नान कर लो। अगर आप स्नान नहीं कर सकते तो हाथ पैर ही धो लो, मुंह धो लो, आप फ्रेश हो जाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है, शहद लगाना है अपने चेहरे पर नियमित रूप से। अगर आप लिप्स के आसपास शहद लगाते हैं तो आपका जो पिगमेंटेशन है वो चला जाएगा। शहद भी आप लगा सकते हो, रात को सोने से पहले शहद लगाओ, या फिर एलोवेरा जेल लगाओ, एलोवेरा जेल भी आप लगा सकते हो। अगर पौधा है एलोवेरा का तो बहुत ही अच्छी बात है, तोड़कर आप उसका जेल निकाल लो और अपने चेहरे पर लगाओ। नियमित रूप से लगाओ, हफ्ते भर में ही पिगमेंटेशन दूर हो जाएगा। तो नियमित रूप से आप ये भी लगा सकते हैं हफ्ते में 3 बार, या फिर हर रोज लगा सकते हैं। एलोवेरा तो हर रोज आप लगा सकते हैं, एलोवेरा के ढेर सारे फायदे हैं। तो
प्रयोग कीजिए, रिजल्ट आपको अवश्य मिलेंगे। तो ये थे कुछ उपाय जो आप घर पर कर सकते हैं। एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, दही का प्रयोग कर सकते हैं, शहद लगा सकते हैं। घर की चीजों से ही आप सुंदर दिख सकते हैं। तो जब भी आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो, यहाँ का एरिया जब काला हो जाए, तब आप नियमित रूप से दही, शहद और एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आप एक पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी, बेसन, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच गुलाब जल मिक्स कर दीजिए। 3 चम्मच भी गुलाब जल आप डाल सकते हैं और एक थिक पेस्ट बना लीजिए और जहां पर भी आपको कालापन है वहां लगाना शुरू कर दीजिए। ये नियमित रूप से आप हफ्ते में 2 बार कर सकती है। नियमित रूप से कीजिए, संडे संडे भी कीजिए, हफ्ते में 1 बार भी कीजिए। अगर समय नहीं मिल रहा है 15 मिनट लगाए रखिए, फिर अपना चेहरा धो दीजिए। नियमित रूप से कीजिए, जरूर आपको फर्क महसूस होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।